Hello everyone. I hope you all are well and good at your home. Again, welcome all of you in computer classes for class 10th. In previous video हमने डिस्कस किया था how to insert images in word document, text document. उसके हमने different ways को read किया था. So today's topic is how to insert chart into text document. जैसे कि आपका वर्ड की फाइल है उसमें आप किसी चार्ट को कैसे एंटर करोगे. तो सबसे पहले पता होना चाहिए बेटा व्हाट इज चार्ट. जैसे कि आप एमएस एक्सेल में काम करते हो वहां पे किसी भी डाटे को एनालाइज करने के लिए आप उसका एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट तैयार करते हो दैट इज कॉल्ड चार्ट. उस चार्ट को आप कैसे इंसर्ट करोगे. सबसे पहले दोनों डॉक्यूमेंट्स खोल लें बेटा. पहले अपना डॉक्यूमेंट खोलना है जहां पे आपने चार्ट को इंसर्ट करना है. आफ्टर दैट आपको स्प्रेडशीट खोलनी है मींस एमएस एक्सेल की फाइल जिसमें आपने चार्ट बनाया हुआ है. और उस स्प्रेडशीट में से जब आप चार्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो वो चार्ट इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है आपका. जब वो चार्ट सिलेक्ट हो जाता है आफ्टर दैट उस चार्ट को आप ड्रैग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दोगे और वो वाला चार्ट आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा. वेरी इजी. ओपन ऑफिस राइटर में ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड होती है. तो ये सॉफ्टवेयर ध्यान में रखना बेटा. टेक्स्ट डॉक्यूमेंट किसमें ओपन ऑफिस राइटर में. जब स्प्रेडशीट ओपन करोगे उसके चार्ट को आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करोगे तो आपका चार्ट इंसर्ट हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रीसाइज इमेजेस. इमेजेस को रीसाइज कैसे करोगे. देखो नेम से पता लग रहा है उसका इमेज का साइज छोटा करना बड़ा करना एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. तो जब आप इमेज को सिलेक्ट करते हो उसके आसपास ग्रीन हैंडल्स आते हैं ग्रीन कलर के. 8 हैंडल्स आते हैं सॉरी ग्रीन कलर के जो आपकी सारी इमेज के आसपास आते हैं. उन हैंडल्स को इनवर्ड मतलब अंदर की ओर आप ड्रैग करो या फिर आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर ड्रैग करो. तो उससे आपका जो इमेज है वो छोटी और बड़ी होती है स्मॉलर और बिगर. और जो फोर कॉर्नर के हैंडल होते हैं आप उनको भी ड्रैग कर सकते हो इनवर्ड और आउटवर्ड. इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं बेटा. एमएस वर्ड की आपने फाइल ओपन की जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था. इंसर्ट में गए और पिक्चर पे क्लिक किया. आपने जो भी पिक्चर ऐड करनी है यहाँ से आप पिक्चर को सिलेक्ट करोगे. इंसर्ट. वो पिक्चर आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाएगी. अब देखो मैंने पिक्चर को सिलेक्ट नहीं किया तो कोई भी हैंडल नहीं है इसके आसपास. जब मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया वही देखो सेम 4 हैंडल्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो कोई भी हैंडल है जैसे सपोज ये है इनवर्ड मतलब अंदर को लेके जाओ पिक्चर स्मॉल होती है. अगर इसको हम बाहर की तरफ लेके जाएंगे तो पिक्चर बिग होती है. और ये 4 कॉर्नर्स की बात कर रही थी बेटा थर्ड में. जब 4 कॉर्नर्स को हम ड्रैग करते हैं तो लेफ्ट राइट अपने आप ही ड्रैग हो जाता है. तो दो साइड्स अपने आप मूव करती है. यहाँ से करोगे सिंगल साइड मूव करेगी. अगर आप कॉर्नर से करते हो तो आपकी सारी फोटो का इफेक्ट होता है. लेफ्ट और राइट दोनों हाइट विड्थ में चेंज होता है. इस तरह से आप आउटवर्ड भी इसको कर सकते हैं. तो ये था बेटा आपका रीसाइज करना. और एक और मेथड बताया गया बेटा इन्होंने रीसाइज कैसे किया जाता है. कहते हैं फॉर्मेट में जाके पिक्चर ऑप्शन पे जाओ वहां पे आपको एक एडजस्टमेंट की हाइट एंड विड्थ की ऑप्शन दिखेगी. आप वहां पे भी पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हो. ये देखो पिक्चर को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट टैब आ जाती है जब आप सिलेक्ट करते हो. और यहाँ पे देखो ये साइज हाइट एंड विड्थ ऊपर वाले एरो से ज्यादा हो जाता है साइज. इस तरह से देखो बढ़ रहा है. इस तरह से कम भी हो सकता है. विड्थ ज्यादा भी हो सकती है नीचे वाले एरो से कम भी हो सकती है. तो इस तरह से आप हाइट विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा क्रॉप. क्रॉप का मीनिंग क्या होता है. जब आपको कोई सिलेक्टेड पोर्शन अनयूजुअल पोर्शन को आपको कट करना होता है अपनी पिक्चर में से आप उसको क्रॉपिंग कहते हैं. तो आपके शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज क्रॉपिंग. तो आप क्रॉपिंग की डेफिनेशन यही लिख सकते हो. क्रॉपिंग इज यूज्ड टू ट्रिम और स्केल द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द इमेज. किसी भी पोर्शन को सिलेक्टेड पोर्शन को आपको काटना. सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट में जाएंगे वहां पे क्रॉप की ऑप्शन आएगी. आप क्रॉप कर सकते हो डायरेक्टली भी और उसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का साइज भी सेट कर सकते हो. लेट्स सी बेटा. जैसे ये हमारे पास विंडो थी फोटो है. देखो फोटो को मैं सिलेक्ट नहीं करती तो मुझे क्रॉप की ऑप्शन कहीं पे नहीं मिलेगी. जब मैंने इसको सिलेक्ट किया फॉर्मेट टैब आई. फॉर्मेट टैब में ये भी क्रॉप की ऑप्शन. आप डायरेक्टली क्रॉप के ऊपर क्लिक करो. देखो ये जो हैंडल्स हैं वो ब्लैक कलर में हो गए. जब मैंने देखो ये वाला एरिया कट करना है तो मैं इसको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करके इतना इतना पोर्शन कट कर.
ये तो एक मेथड है। दूसरा मेथड बेटा, इसको सिलेक्ट करो, इसके साइज के लिए इसके अंदर जाओ, यहाँ पे आपको देखो क्रॉप फ्रॉम ऑप्शन आ रहा है, क्रॉप फ्रॉम। तो आप लेफ्ट राइट सेंटर, जैसे सेम ऊपर वाले एरो से नीचे वाले एरो से कम होता है, राइट से करना राइट से करो, लेफ्ट से करना लेफ्ट से करो, टॉप से करना टॉप, बॉटम से करो। तो आप इसमें से कोई भी डायरेक्शन में से अपनी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा, यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कीप स्केल। कीप स्केल के ऊपर यहाँ पे देखो इन्होंने टिक लगाई हुई है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है कीप स्केल। मतलब जो आपकी इमेज का ओरिजिनल स्केल है, आपकी क्रॉपिंग करने से जो आपकी फोटो का ओरिजिनल स्केल है वो चेंज ना हो, उसका साइज एज इट इज रहे, जो अनयूज्ड पोर्शन था उसको आपने काट दिया। कीप इमेज साइज, ओरिजिनल साइज को मेंटेन रखना, ऐसा ना हो उसके पिक्सल चेंज हो जाए, पिक्सल कम हो जाए या पिक्सल बढ़ जाए। ओरिजिनल साइज को मेंटेन करके सिर्फ उसकी क्रॉपिंग करता है जो जो आपने पार्ट उसको दिया है। अगर आपको क्रॉपिंग स्केल को इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, देन इंक्रीज करना है, तो आप उनकी वैल्यूज को क्या करोगे, रिड्यूस करने के लिए नेगेटिव वैल्यू दे सकते हो क्रॉपिंग वाले में, और इंक्रीज करने के लिए पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हो। देखो दोबारा से देखते हैं, देखो साइज पे क्लिक किया, अब यहाँ पे अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू देनी है, नेगेटिव मतलब मैं नीचे वाला प्रेस करती रहूंगी, तो जीरो के बाद नेगेटिव वैल्यू आनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से आपका जो रिड्यूस है साइज आपकी पिक्चर का कम होता जाता है इस तरह से। अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू में लेके जाऊंगी तो वो पिक्चर आपकी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी, मतलब उसका अगर आप स्केल चेक करोगे वो स्केल उसका इंक्रीज होता जाएगा, मतलब जो उसकी क्लैरिटी है, उसका साइज है, उसके अकॉर्डिंग। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आप किसी मर्जी से दे सकती हो। ऊपर वाला एरो पॉजिटिव लेके जाता है और नीचे वाला एरो आपको नेगेटिव वैल्यूज में लेके जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा डिलीट एन इमेज। जो आपने इमेज एंटर कर ली उसको डिलीट कैसे करोगे, वेरी इजी बेटा। जो आपने इमेज ली है उसको सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो, वो इमेज आपकी डिलीट हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोजीशनिंग इमेज। इमेज की पोजीशन सेट करना। देखो किसी भी इमेज को प्लेस करना किसी अपनी एप्रोप्रिएट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पे, उसको कहते हैं पोजीशनिंग करना। तो कौन कौन सी टेक्निक से हम इमेज को पोजीशन कर सकते हैं वर्ड में। सबसे पहली टेक्निक है बेटा एंकर्स। एंकर्स एक एडवांस्ड ऑप्शन है जो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज होती है, जिसमें आप फोटो की पोजीशन को सेट कर सकते हो। एंकर आइटम रिमेन्स इन प्लेस। जिस आइटम को आप एंकर्ड कर देते हो ना वो अपनी जगह पे वैसे ही रहती है, और मूव्स व्हेन मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट। मूव कब करती है, जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन करते हो। तो एंकर के लिए भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एंकर आपको पेज के साथ करना है, पैराग्राफ के साथ, करेक्टर के साथ, या फिर एज ए करेक्टर टू फ्रेम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हमारे वर्ड में थोड़े से इसकी डिफरेंट नेम्स होते हैं, एंकर नेम की बजाय डिफरेंट नेम्स होते हैं। फर्स्टली हम पिक्चर को यहाँ से इंसर्ट करते हैं। आफ्टर दैट देखो फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे पोजीशन आ गई। यहाँ पे तो इस तरह से आप यहाँ पे पोजीशन सेट कर सकते हो, जिसको आप पोजीशनिंग कहते हो। सबसे पहले देखो मैं चाहती हूँ मेरी जो डाटा है वो ऊपर लिखा जाए या फोटो के साइड में लिखा जाए। तो सबसे पहले देखो मैंने साइड वाला ऑप्शन ले लिया, तो मेरी फोटो यहाँ पे फिक्स है, देखो कर्सर साथ में आ जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकती हूँ। एनीथिंग यू हैव टू राइट, जो आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। इसको आप इंक्रीज करके देखो साइज को। आपका जो यहाँ पे साइड है सारी साइड कवर हो जाएगी, जैसे जैसे आप नीचे नीचे लिखते रहोगे आपका साइज इस तरह से आता रहेगा जो जो आप लिखोगे। अब हमें और ऑप्शन देता है, वो क्या देता है, फॉर्मेट पे क्लिक करो, पोजीशन। अगर आप चाहते हो मेरी फोटो सेंटर में आ जाए और आपका डाटा लेफ्ट में भी रहे और राइट में भी रहे, तो देखो मैं यहाँ पे करती हूँ, माई नेम इज सीमा, टू वर्ड्स इधर होगी टू वर्ड्स इधर होगी, लेफ्ट राइट दोनों के अंदर लिखा जाए। अगर आप लिखना चाहते हो बिल्कुल राइट साइड पे, राइट साइड पे तो हमने लिखा ही था, अगर लेफ्ट में लिखना चाहते हो इस तरह से, अगर राइट साइड मतलब फोटो राइट में जाएगी और डाटा आपका लेफ्ट में आ जाएगा। फिर आप सेंटर करना चाहते हो, जैसे मिडिल में आपने लिख लिया। अगर सपोज मैं इसी चीज को एक बार कॉपी कर लेती हूँ, अगेन एंड अगेन मैं इसको कॉपी कर रही हूँ,
तो आपकी फोटो कहाँ पे आ गई, देखो सेंटर में आ गई, और उसके टॉप में भी लिखा गया, लेफ्ट में, राइट में एंड बॉटम में, हर जगह पे लिखा गया। तो इस तरह से आपकी फोटो की जो पोजीशनिंग है वो क्या हो जाती है बेटा, सेट हो जाती है। कहाँ से पोजीशन पे जाइए, जो भी मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं आप इन ऑप्शंस को किसी को भी यूज करके अपनी फोटो की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोजीशन, यहाँ पे भी यहाँ दी गई है, देखो सब इन्होंने कहा था यहाँ पे ये फोटो ऐड की गई है, एक पैराग्राफ है। अगर हम इस पैराग्राफ के ऊपर कोई और पैराग्राफ एंटर करते हैं, जैसे सपोज ये पैराग्राफ इन्होंने नया एंटर किया है, और जो ऑलरेडी पैराग्राफ था उसकी सिर्फ 2 लाइन्स ही यहाँ पे आएंगी, क्यों, क्योंकि स्पेस ही इतनी थी और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और जो बाकी लाइंस बचती हैं वो नीचे आ जाती हैं ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, जो भी डाटा रह जाता है वो क्या है, नीचे अपना आ जाता है, क्योंकि हमने जब सेंटर दे दिया पेज का, तो पेज के सेंटर में ही रहेगी वो जो आपकी फोटो है। देखो मैंने पेज का सेंटर दिया था, अब ये सेंटर से कहीं नहीं हिल सकती, मैं उसको नीचे ले जाऊं या ऊपर ले जाऊं, नहीं, क्यों, क्योंकि उसको सेंटर में ही रहना है। जब हम इसको टॉप बॉटम करेंगे तो हमें कहाँ से जाके चेंज करना पड़ेगा, यही फॉर्मेट में जाके पोजीशन में से, जब ऑलरेडी सेंटर लिया हुआ है तो वो सेंटर में ही आपका जो पिक्चर है वो पोजीशन करेगा। नेक्स्ट आपका बेटा टॉपिक आता है यहाँ पे, वो कहते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर सेट करोगे, पहले हमने पेज के अकॉर्डिंग किया था, अब हम पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, इसमें आपकी फोटो मूव कर सकती है, क्योंकि पैराग्राफ अगर आपका बड़ा हो गया तो आपको पैराग्राफ के लिए देखो स्पेस बढ़ा देता है, फोटो को नीचे कर देता है। अगर आप पेज के अकॉर्डिंग पोजीशनिंग करते हो तो कोई फोटो की पोजीशन को नहीं हिला सकते आप, बट अगर पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करते हो तो आप फोटो की पोजीशन को मूव कर सकते हो। बाकी आपको मैंने बताया था ये कोई भी ऑप्शन पोजीशन में से आप यूज करके देखो, आपको हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट है बेटा अरेंजिंग इमेज, इमेज को अरेंज कैसे करना है, तो अरेंजिंग का मतलब होता है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज करना। तो यहाँ पे पॉपुलर अरेंजमेंट टेक्निक कौन कौन सी है हमारे पास, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो इसका भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं जल्दी से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, और थ्योरी आपको इसकी खुद पढ़नी। जैसे सपोज मैंने ये डाटा लिखा, अब मैं इस डाटे को यहाँ पे आइए, फ्रंट में तो है ही, जैसे सपोज मैं इसके ऊपर फोटो के ऊपर कुछ लिखना चाहती हूँ, अब मैंने फोटो को क्या कर दिया, टेक्स्ट के पीछे चला जाए, अब मैं इसके ऊपर टाइप कर सकती हूँ, वेट, देखो अगर मैं फॉर्मेट में जाती हूँ, इसको सिलेक्ट करके सेंड, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे फोटो को लेके जाना चाहती हूँ, एक मिनट अगेन से करते हैं बेटा, इंसर्ट में जाइए, पिक्चर को इंसर्ट करिए, इंसर्ट करने के बाद देखो जब मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, आफ्टर दैट फोटो को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, देन हमने टेक्स्ट रैपिंग में से भी ले सकते हो, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, तो जो आपका टेक्स्ट है ये देखो ब्लैक कलर में यहाँ पे दिख रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको, देखो ये आपको टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से ऑप्शन लिया था फॉर्मेट में से ब्रिंग बिहाइंड, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, फोटो टेक्स्ट के पीछे चलेगी। अब फोटो को आपने आगे लेके आना है तो ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट पीछे चला गया, अब दिखाती हूँ नीचे को ड्रैग करके, देखो टेक्स्ट पीछे है और टेक्स्ट के ऊपर आपकी फोटो चली गई। तो ये ऑप्शन है आपकी फोटो को अरेंज करने के लिए, फॉरवर्ड लेके आना उसको और बैक में लेके आना। तो नेक्स्ट टॉपिक था बेटा ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का, समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो होती है, हॉरिजॉन्टल में भी 3 तरह से आप कर सकते हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, और वर्टिकल में टॉप, सेंटर एंड बॉटम। ये कैसे करेंगे, देखो ये भी आपके पास अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में देखो मैं सेंटर में करूंगी फोटो सेंटर में आ जाएगी, अगर मैं फोटो को राइट में करूंगी फोटो राइट में आ जाएगी, लेफ्ट में करूंगी तो फोटो राइट लेफ्ट में, ये होती है हॉरिजॉन्टल जिसमें लेफ्ट, सेंटर और राइट होता है। अब आपको वर्टिकल करना है तो टॉप बिल्कुल ऊपर तो है ही,
मिडल मतलब सेंटर में हो जाएगी, पेज के सेंटर में, और बॉटम मतलब पेज के बिल्कुल बॉटम, नीचे जाके देखो पेज के बिल्कुल बॉटम में। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करके अलाइनमेंट की ऑप्शंस यहाँ से यूज कर सकते। आई होप बेटा ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टेम्पलेट का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम हुई आप लाइव क्लास में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।